हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई वेलकम यू ऑल टू डीसीए। तो जैसे बच्चों आपको पता है, अभी कुछ दिन पहले ही एनडीए का पेपर होके हटा है एंड आई होप कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और आप सबकी जो एसएसबी की तैयारी है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी, राइट। तो बेटा ये जो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस है आज, बेसिकली वो ये है कि जब मैंने पेपर देखा एनडीए का तो मैंने उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस आइडेंटिफाई किए, मुझे लगे ऐसे क्वेश्चंस, खासकर ट्रिग्नोमेट्री में मुझे ऐसा लगा कि वो क्वेश्चंस जो थे वो काफी आसान थे और वो काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, राइट। अगर मतलब हम को अगर ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक थ्योरी मालूम हो, बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है डोमेन का, रेंज का, अगर हमको वो अच्छे से मालूम हो तो विदाउट मच मोर ऑफ विदाउट अ लॉट ऑफ मैनिपुलेशंस वो क्वेश्चंस को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे। मेरा ये मानना है कि अगर बच्चे को सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स मालूम थे, फॉर्मूले अच्छे तरीके से याद थे, बच्चे ने ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं कर रखी है, ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी नहीं कर रखी है, फिर भी वो जो 8-10 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के थे, बच्चा बहुत आराम से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 सेकेंड्स के अंदर क्वेश्चंस वो सॉल्व कर सकता था, राइट। तो वही कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करना चाहता हूं। तो बेटा जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, जो आपके अभी एनडीए एग्जाम में आके हटे हैं, इन क्वेश्चंस का जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो आप वहां से क्वेश्चंस देख सकते हैं कि मैं कौन से क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा और देखते हैं वीडियो के एंड में कि क्या क्वेश्चंस वाकई इतने आसान थे या नहीं थे, राइट। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन बेटा, आपको एक क्वेश्चन आया था कॉम्प्रिहेंशन टाइप में, उसमें क्वेश्चन में आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन थी कि जो टीएन है इट इज साइन की पावर एन थीटा प्लस कॉस की पावर एन थीटा, राइट। इस क्वेश्चन के साथ हमको इस गिवन इंफॉर्मेशन के साथ हमको 3 क्वेश्चंस गिवन थे। तो 3 क्वेश्चन में से मुझे लगा कि एक क्वेश्चन जो था थोड़ा सा लेंथी था, मुश्किल नहीं था पर थोड़ा लेंथी था। तो लेकिन जो बाकी के 2 क्वेश्चंस थे बेटा वो बहुत आसान थे। देखते हैं क्या क्वेश्चंस थे। तो पहला क्वेश्चन आपको बोल रखा था कि आपको वैल्यू निकालनी है t1 स्क्वायर माइनस t2 की। तो पहले तो देखते हैं बेटा t1 की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं देखूं तो बेटा t1 क्या होगा मेरे पास, यहां पर tn कितना है, साइन की पावर n थीटा प्लस कॉस की पावर n थीटा। तो t1 कितना हो जाएगा, इट विल बिकम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, राइट। और बेटा t2 कितना हो जाएगा, t2 हो जाएगा n की जगह 2 पुट कर दीजिए, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो हमें मालूम है 1 होता है। बट अब हम क्या करेंगे बेटा, इसमें t1 स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे और t2 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो मेरे पास t1 स्क्वायर माइनस t2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। सिंप्लीफाई करेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। अब बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, ये भी 1 होगा, तो ये 1 इस 1 से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आंसर आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एंड व्हाट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इट इज बेटा जी साइन 2 थीटा। दिस वाज योर आंसर। कितना टाइम लगा अभी, अगर हम देखें तो मैंने ये स्टेप सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखे हैं, आप इनको भी स्किप कर सकते हैं, आप सीधा इस पे जा सकते हैं, राइट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था बेटा मेरे अकॉर्डिंगली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसी का एक सेकंड पार्ट था, वो बोल रहा था आपको कि अगर थीटा की वैल्यू आपको 45 दे रखी हो, ठीक है, तो t10 की वैल्यू कितनी होगी। अब बेटा हमको थीटा की वैल्यू 45 दे रखी है और t10 पूछा है, तो t10 बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा, बेसिकली t10 हो जाएगा साइन की पावर 10 ऑफ 45 डिग्री प्लस कॉस की पावर 10 ऑफ 45 डिग्री, राइट। अब साइन 45 कितना होता है बेटा, 1/√2, तो मेरे पास आ गया 1/√2 की पावर 10 प्लस 1/√2 की पावर 10। अब व्हाट इज 1/√2 की पावर 10 बेटा, इट इज 1/32, है ना। अब ये तो हमको आना चाहिए, क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल पावर्स का है। एंड अगेन 1/√2 की पावर 10 कितना हो जाएगा बेटा, 1/32 विच बिकम्स 1/16। ये मेरा आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन एंड अनदर सिंपल क्वेश्चन। तो बेटा हुआ क्या था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का जो कॉम्प्रिहेंशन जो क्वेश्चन था, इसमें जो पहला क्वेश्चन था वो थोड़ा टफ था। तो मोस्ट बच्चे क्या करते हैं, वो उस पहले क्वेश्चन को देख के छोड़ देते हैं। बेटा अगले 2 क्वेश्चन कितने आसान थे, देखिए आपको, देखिए, राइट। तो ऐसे ही बेटा कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आगे होंगे, राइट। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास था अगेन अनदर वेरी सिंपल क्वेश्चन।
आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 3x प्लस कॉस 3x। क्वेश्चन 3 जो मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, साइन 3x प्लस कॉस 3x प्लस 4 साइन क्यूब x माइनस 3 साइन x प्लस 3 cos x माइनस 4 cos क्यूब x, राइट। दिस इज अनदर क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था। अब बेटा ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए बेसिकली आपको सोचना क्या चाहिए, आप ये देखिए यहां पर ना, यहां पर बेटा जी एंगल देखो, यहां पर एंगल 3x है, राइट, यहां पर हर जगह पे एंगल x है। तो कोशिश क्या करनी चाहिए अपने को इन तरह के क्वेश्चंस में, एंगल सेम कर लीजिए। एंगल सेम करने के लिए बेटा आपको sin 3x का फॉर्मूला आना चाहिए और आपको cos 3x का फॉर्मूला आना चाहिए। तो sin 3x का फॉर्मूला हमारे को क्या होता है, हमारे पास इट इज 3 sin x minus 4 sin cube x, right, and formula for cos 3x is it is 4 cos cube x minus 3 cos x। आगे बेटा एक्सप्रेशन क्या आपके पास, 4 sin cube x minus 3 sin x plus 3 cos x minus 4 cos cube x। अब अगर आप बेटा ध्यान से ऑब्जर्व करें इन चीजों को तो देखिए 3 sin x से ये माइनस 3 sin x कैंसिल हो रहा है, माइनस 4 sin क्यूब x से ये 4 sin क्यूब x कैंसिल हो रहा है, 4 cos क्यूब x से माइनस 4 cos क्यूब x कैंसिल हो रहा है और माइनस 3 cos x से 3 cos x कैंसिल हो रहा है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अनदर सिंपल क्वेश्चन, प्रोवाइडेड आपको फॉर्मूला आना चाहिए, मतलब सिर्फ फॉर्मूला पुट किया आंसर आ गया, कोई फर्दर मैनिपुलेशंस नहीं थी। ट्रिग्नोमेट्री से जिस वजह से डर लगता है बच्चों को, बिकॉज उसमें मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होती हैं, आई एग्री, होती हैं, बिल्कुल होती हैं, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना था और एक स्टेप में क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाता, राइट। चलिए बेटा इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगेन अनदर वन स्टेप क्वेश्चन। तो बेटा वो क्वेश्चन था आपके पास, आपको गिवन है sin x प्लस sin y is equal to cos y माइनस cos x, ये गिवन है आपको। और आपको ये भी गिवन है that 0 is less than y is less than x is less than pi by 2। और आपसे जो पूछा है क्वेश्चन में, आपसे पूछा है tan of x minus y by 2 की वैल्यू, राइट। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा इस पे sin c प्लस sin d का, तो क्या आ जाएगा 2 sin x प्लस y by 2 cos x minus y by 2, राइट। एंड cos y minus cos x क्या आ जाएगा 2 sin x plus y by 2 into sin x minus y by 2, राइट बेटा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, क्योंकि जब cos y minus cos x का फॉर्मूला आता है तो वो क्या आता है 2 sin x plus y by 2 sin x minus y by 2, मतलब जो हम एंगल्स को माइनस करते हैं वो रिवर्स ऑर्डर में माइनस करते हैं, राइट। अब बेटा ये 2 sin x plus y by 2 से ये 2 sin x plus y by 2 कैंसिल हो जाएगा। इस cos x minus y by 2 को यहां पर डिनोमिनेटर में ले जाइए तो आ जाएगा आपके पास 1 is equal to sin x minus y by 2 upon cos x minus y by 2, which is obviously बेटा जी tan x minus y by 2 किसके बराबर आ गया, वो 1 के बराबर आ गया, आपका आंसर आ गया ये, राइट। अनदर सिंपल क्वेश्चन, मतलब आप, मैं सिर्फ इसलिए बेटा लेंथी लिख रहा हूं ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूं। आप तो ये सब स्टेप्स एक मतलब माइंड में कर सकते हैं, अगर आपको ये फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद है, ये कैलकुलेशन ऐसी हैं जो माइंड में हो सकती हैं, राइट। काफी बच्चे एग्री करेंगे मेरे साथ इस बात पे। चलिए बेटा कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इस तरीके के। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास है 5th क्वेश्चन। वो ये बोल रहा है, क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ द ग्राफ y इज इक्वल टू 2 प्लस कॉस एक्स। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द ऑर्डिनेट ऑफ द ग्राफ y इज इक्वल टू 2 प्लस कॉस एक्स लाइज इन व्हाट इंटरवल। तो बेटा ऑर्डिनेट क्या होता है, अगर आपने पढ़ रखा होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस में एब्सिसा जो होता है वो होता है पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट होता है वाई कोऑर्डिनेट। तो बेसिकली आपसे पूछ रहे हैं
कि इस फंक्शन के ग्राफ में ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी। ऑर्डिनेट मतलब y। आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब बेटा y किसके बराबर देखा, 2 प्लस कॉस एक्स। अब कॉस एक्स की मेरे पास जो रेंज होती है वो क्या होती है, -1 से 1। उसमें आपने क्या ऐड कर रखा है बेटा, 2 ऐड कर रखा है, राइट। तो जब आपने 2 को ऐड किया कॉस एक्स की लोअर लिमिट में तो वो कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। और जब अपर लिमिट में ऐड किया तो कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। मैंने क्या किया, मैंने cos x की रेंज लिखी -1 से 1। मिनिमम वैल्यू कितनी है, -1, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1। मिनिमम वैल्यू में 2 ऐड किया 1 आ गया, मैक्सिमम वैल्यू में 2 ऐड किया 3 आ गया। आंसर आ गया बेटा आपके पास। कितना सिंपल क्वेश्चन है देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 6th क्वेश्चन, अनदर सिंपल क्वेश्चन। वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x इंटू cos x। अब बेटा ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है, हम ना कोशिश करेंगे कि हम sin x और cos x को यहाँ पर दो अलग अलग फंक्शंस दे रखे हैं, हम इसको एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। कैसे, देखिए मैं क्या करता हूं, मैं इस एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और 2 से ही डिवाइड कर देता हूं। ऐसा करने पे बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास जो न्यूमिनेटर है, मेरे पास जो बेटा न्यूमिनेटर है वो बन जाएगा sin 2x अपॉन 2। अब बेटा देखिए डिनोमिनेटर कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू वेरी नहीं करेगी, न्यूमिनेटर रहेगा सिर्फ बेटा। अब ने बेटा न्यूमिनेटर आपके पास आ गया sin 2x। अब बेटा आपको अगर इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो आपको न्यूमिनेटर की भी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होगी। और बेटा sin 2x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो जब आप यहां पर sin 2x की मैक्सिमम वैल्यू पुट करोगे वहीं से आपके पास sin x इंटू cos x की भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, वो कितना आ जाएगी बेटा, 1। तो जब आपने न्यूमिनेटर की मैक्सिमम वैल्यू 1 पुट की, आपके पास क्या आंसर आ गया, 1/2। दिस इज योर आंसर। अनदर सिंपल क्वेश्चन। मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो क्वेश्चन तो बेटा माइंड में वाला क्वेश्चन है ये, राइट। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं मैं, उसमें बेटा आपसे पूछा है 3 इंटू कॉस ऑफ a प्लस π/3 की मिनिमम वैल्यू पूछी है, और वो बोल रहा है जो a है इट बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज। आपसे इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है बेटा, राइट। बेटा 3 कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू तो वेरी नहीं करेगी, वैल्यू किसकी वेरी करेगी, कॉस ऑफ a प्लस π/3 की। बेटा कॉस की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1। तो जब आप यहां पर -1 पुट करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, -3 नहीं आ जाएगा। अनदर सिंपल क्वेश्चन, हार्डली 10 सेकेंड्स, नॉट मोर देन 10 सेकेंड्स, अगर थ्योरी मालूम है अच्छे से, राइट। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा एक और। वो बोल रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x माइनस 2, राइट। वो आपसे बोल रहा है इसकी डोमेन बताइए क्या होगी। अब बेटा cos इनवर्स डिफाइंड कब होता है, cos इनवर्स डिफाइंड कब होता है, जब cos इनवर्स के अंदर आपने जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू -1 से 1 के बीच में आनी चाहिए। मतलब हम ये बोलेंगे कि जो x माइनस 2 की वैल्यू है इट शुड बिलोंग टू -1 to 1। इतनी बात समझ में आ गई। अब इस -2 को अगर मैं उधर ले जाता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, x शुड बिलोंग टू 2 प्लस -1 to 1। तो क्या करेंगे बेटा, यहां पर इस 2 को ऐड करेंगे लोअर लिमिट में, तो जब 2 ऐड किया -1 में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जब 2 ऐड किया अपर लिमिट में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आंसर आ गया आपके पास बेटा, x बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल 1 2 3, दैट इज योर आंसर। ये 8 क्वेश्चंस थे बेटा जो ट्रिग्नोमेट्री के मुझे लगे काफी आसान थे। मुझे मतलब और भी मुझे बहुत क्वेश्चंस मिले ट्रिग्नोमेट्री के जो आसान थे, बट हाँ स्टेप्स थोड़े ज्यादा थे, सॉल्व करना पड़ना था, उनको टाइम लगना था। लेकिन ये क्वेश्चन मुझको ऐसे लगे कि अगर बच्चे को थ्योरी अच्छे तरीके से आती है, मैं बार बार इस बात पे फोकस कर रहा हूं, एनडीए की मैथमेटिक्स के लिए आपको बहुत हाई फाई चीजें करने की जरूरत नहीं है। सिंपल बेसिक थ्योरी आपको अच्छे से आनी चाहिए, सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए, प्लस थोड़ी सी, बहुत ही थोड़ी सी बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। इजीली आप 60 क्वेश्चंस के आसपास पेपर में टारगेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बेटा जो मैंने आइडेंटिफाई किए ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के थे। ऐसे ही अगर आप देखेंगे आपको अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस में बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे जो इसी तरीके के क्वेश्चंस थे। मतलब अराउंड 20 से 25 क्वेश्चन टोटल ऐसे थे जो अगर आप आइडेंटिफाई करते हो उनको, आपको बेसिक थ्योरी मालूम होती है हर पार्ट की अच्छे से, आप बहुत आसानी से उनको अंडर 30 सेकेंड्स सॉल्व कर सकते थे, राइट। तो दिस वाज इट बेटा जी, थैंक यू सो मच।